16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच पूजा शुरू होती है और सभी एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताते नजर आते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह खुशी कुछ ही देर में एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली है। अरमान भी अभीरा के लिए व्रत रखता है। जब परिवार के लोग उसे ऐसा करते देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। तभी अभीरा मुस्कुराते हुए सबको समझाती है कि अगर पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है, उसकी सलामती और खुशियों की चिंता करता है तो उसके लिए व्रत रखना कोई गलत बात नहीं है। अभीरा की बातें सुनकर अरमान की आंखों में प्यार साफ दिखाई देता है। दादीसा भी दोनों को देखकर खुश होती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि शायद अब इस घर की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ विद्या के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। बाहर से वह शांत और बदली हुई दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में अभीरा के लिए नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अरमान के सामने अच्छा बनने के लिए वह सबके सामने अभीरा से माफी मांगती है। हाथ जोड़कर वह कहती है कि उसने बहुत गलतियां की हैं और अब वह सब ठीक करना चाहती है। यह देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। अभीरा भी अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए विद्या को माफ कर देती है। वह उसे गले लगाती है और कहती है कि अगर रिश्तों को बचाना है तो पुरानी बातें भूलनी होंगी। लेकिन जैसे ही अभीरा उसे गले लगाती है, कैमरा विद्या के चेहरे पर जाता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है। तभी साफ हो जाता है कि विद्या का यह बदलता व्यवहार सिर्फ एक दिखावा है। उसी रात कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। दादीसा अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह कहती हैं कि अगर यह सच सबके सामने आ गया तो पोद्दार परिवार बिखर जाएगा। तभी अचानक पीछे से कोई काली परछाई आती है। दादीसा घबरा जाती हैं। अगले ही पल उनके कमरे से चीखने की आवाज आती है। पूरा परिवार दौड़कर कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां दादीसा नहीं होती। कमरे का सामान बिखरा हुआ होता है और फर्श पर दादीसा की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी होती हैं। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। विद्या तुरंत अभीरा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि आखिरी बार दादीसा को अभीरा के साथ देखा गया था। अरमान अभीरा का साथ देता है, लेकिन विद्या बार बार परिवार के सामने यही साबित करने की कोशिश करती है कि अभीरा ने ही दादीसा को नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच पुलिस घर पहुंचती है। पुलिस को दादीसा की शॉल नदी के किनारे मिलती है। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार टूट जाता है। सभी को लगने लगता है कि दादीसा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन कहानी में असली धमाका अभी बाकी होता है। अभीरा को अचानक दादीसा की कही हुई एक बात याद आती है। दादीसा ने कुछ दिन पहले उससे कहा था कि इस परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो पोद्दार खानदान को खत्म करना चाहता है। तब अभीरा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि दादीसा सच कह रही थी। उधर विद्या अभीरा को घर से बाहर निकाल देती है। वह चीखते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हमने दादीसा को खो दिया। तुम इस घर के लिए अपशकुन हो। पूरा परिवार चुपचाप खड़ा रहता है। किसी में भी विद्या के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। सबसे ज्यादा शॉकिंग पल तब आता है जब अरमान भी मजबूरी में चुप रह जाता है। अभीरा उसकी आंखों में देखती है और टूट जाती है। उसे लगता है कि जिस इंसान ने हमेशा उसका साथ देने का वादा किया था, आज वही उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। घर से निकलने के बाद अभीरा अकेली सड़क पर रो रही होती है। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और अंदर बैठा इंसान देखकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार में दादीसा बैठी होती हैं। दादीसा जिंदा होती हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होती है। वह डर के मारे कांप रही होती हैं। दादीसा अभीरा से कहती हैं कि इस परिवार का असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि विद्या है। यह सुनते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं। दादीसा बताती हैं कि विद्या पिछले कई सालों से पोद्दार परिवार की संपत्ति अपने नाम करने की साजिश रच रही है। उसने पहले भी कई बार परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार दादीसा ने उसे रोक लिया। इस बार विद्या ने दादीसा को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। दादीसा बताती हैं कि विद्या अकेली नहीं है। इस साजिश में परिवार का एक और सदस्य शामिल है। वह सदस्य कोई और नहीं बल्कि संजय होता है, जिस पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा है। दूसरी तरफ घर में विद्या झूठे आंसू बहाकर सबकी सिंपैथी लेने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अभीरा ने हमेशा इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे परिवार के कई लोग उसकी बातों में आने लगते हैं। लेकिन तभी घर के दरवाजे खुलते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि सामने अभीरा खड़ी होती है और उसके साथ दादीसा भी होती हैं। दादीसा को जिंदा देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। दादीसा सबके सामने विद्या की सच्चाई बताने ही वाली होती हैं कि तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है।
पूरा परिवार चीख उठता है। जब लाइट वापस आती है तो सभी की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि दादीसा जमीन पर गिर चुकी होती हैं और उनके पास खड़ी अभीरा के हाथ में पिस्तौल होती है। अब पूरा परिवार एक बार फिर अभीरा के खिलाफ हो जाता है। पुलिस अभीरा को गिरफ्तार करने पहुंचती है। अरमान भी पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। फुटेज में दिखता है कि गोली अभीरा ने नहीं चलाई थी। तो आखिर असली कातिल कौन है? क्या विद्या ने खुद अपनी साजिश को बचाने के लिए यह हमला करवाया? क्या संजय का असली चेहरा सामने आएगा? क्या अरमान एक बार फिर अभीरा पर भरोसा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दादीसा सच में बच पाएंगी या इस बार पोद्दार परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का सबसे बड़ा धोखा, प्यार की सबसे कठिन परीक्षा और परिवार के कई छिपे राज खुलने वाले हैं। कहानी में ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट्स आने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह हिलाकर रख देंगे।